वेलकम प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नगीन ग्रुप ऑफ स्टडीज़ पर। आज इस वीडियो में हम कक्षा नंबर 7 का पाठ नंबर 10 पढ़ने वाले हैं और पाठ का नाम है खान पान की बदलती तस्वीर। आज इस वीडियो में बच्चों हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इसको समझेंगे कि हमें इस पाठ में क्या बताया गया है। चलिए बच्चों, पाठ को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। उससे पहले जैसे कि आप सभी को पता है बच्चों, पाठ का नाम है खान पान की बदलती तस्वीर। जैसे ही आपको नाम से पता चल रहा है कि हमें इसमें खाने पीने के बारे में बताया गया है कि पहले समय में खाने पीने की क्या चीज़ें होती थी और इस समय में खाने पीने की क्या चीज़ें हैं और इनमें क्या क्या बदलाव आया है और कितना बदलाव आया है, क्यों आया है, हम इन सभी चीज़ों के बारे में पाठ में पढ़ने वाले हैं। चलिए बच्चों, हम पाठ को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जानेंगे खान पान की बदलती तस्वीर। जो हमारा ये पाठ नंबर 10 है, इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक है प्रयाग शुक्ल। इस पाठ के लेखक कौन है? प्रयाग शुक्ल। चलिए बच्चों, हम इस पाठ को पढ़ेंगे और अब समझेंगे। खान पान की बदलती तस्वीर लेखक प्रयाग शुक्ल द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध निबंध है। यानी कि जो खान पान की बदलती तस्वीर है, ये हमारे इसके लेखक कौन हैं? प्रयाग शुक्ल। और निबंध का जो सार है वो कुछ इस प्रकार है। चलिए बच्चों, पढ़ते हैं और शुरू करते हैं। पिछले 10-15 वर्षों से हमारी खान पान की संस्कृति में बड़ा बदलाव है। देखो बच्चों, पीछे 10-15 सालों से जो हमारी खाने पाने की संस्कृति है, खाने पीने की जो चीज़ें हैं, उसमें बड़ा ही बदलाव आया है। इडली, डोसा, सांभर, रसम न केवल दक्षिण भारत तक सीमित न होकर पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया। देखो बच्चे, जो हमारी इडली है, डोसा है, सांभर है, रसम है, ये हमारी कहाँ की चीज़ें हैं? ये हमारे दक्षिण भारत की है। लेकिन अब ये चीज़ें केवल दक्षिण भारत में ही नहीं, ये बिल्कुल पूरे देश में प्रसिद्ध हो गई हैं, पूरे देश में फेमस हो गई हैं। यानी कि पूरे देश में भी ये सारी चीज़ें सभी लोग खाते हैं। इसके साथ ही ढाबा संस्कृति भी लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। इनकी जो हमारी ढाबा संस्कृति है वो भी पूरे देश में फैल गई है। आपको कहीं भी रोटी, दाल, साग प्राप्त हो जाएगा। यानी कि पहले तो क्या होता था बच्चों, जो हमारी ये रोटी सब्जी यानी कि खाना होता था हमारे घरों में ही बनता था। लेकिन अब तो क्या है, ढाबा हो गए। लेकिन अब तो ढाबे के अलावा बेटा होटल, रेस्टोरेंट्स यानी कि बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं जहाँ पे हम दाल, रोटी यानी कि सब्ज़ी है वो कहीं भी हम प्राप्त कर सकते हैं, कहीं भी खा सकते हैं। फास्ट फूड में जैसे कि बर्गर, नूडल्स, सभी के नाम जो है ये आज आम हो चुके हैं। यानी कि आज के समय में जो ये बर्गर्स है, नूडल्स है, पिज़्ज़ा हैं, ये हमारी आम चीज़ें हो चुकी हैं। 2 मिनट नूडल्स, नमकीन के कई प्रकार घर घर में जगह बनाते जा रहे हैं। यानी कि जो नूडल्स हो गए, यानी कि जो हमारी मैगी है, नमकीन है, ये हर घर में बनते जा रही हैं। यानी कि सभी घरों में ये चीज़ बनती जा रही हैं। आगे है बच्चों गुजराती ढोकला, गाठिया अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाया जाता है। यानी कि जो हमारा गुजरात का ढोकला है और जो गाठिया है, अब यह सिर्फ गुजरात में ही नहीं बल्कि देश के कई सारे हिस्सों में इसको स्वाद के रूप में खाते हैं। बंगाली मिठाइयाँ पहले की तुलना में कई शहरों में उपलब्ध हैं। यानी कि जो बंगाल की मिठाइयाँ हैं वो अब बहुत सारे शहरों में मिलती हैं। स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी हर क्षेत्र में मिलने लगे हैं और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता में अपनी पहचान
बना लें। देखो बच्चे, जो स्थानीय व्यंजन होते हैं, यानी कि स्थानीय व्यंजन से क्या मतलब है, अलग अलग जगह के अलग अलग फेमस, यानी कि पंजाब का कुछ होता है, गुजरात का कुछ होता है, महाराष्ट्र का अलग है, उत्तर भारत का खान पान अलग है, दक्षिण भारत का खान पान अलग है। यानी कि जो स्थानीय व्यंजन है, यानी कि इस स्थान का, यानी कि इस जगह का ये फेमस व्यंजन है, अब वो स्थानीय न रहकर अन्य अन्य यानी कि अलग अलग प्रदेशों में भी पाया जाने लगा है। और मध्य वर्गीय जो लोग होते हैं, यानी कि मिडिल क्लास जो फैमिली होती है, भोजन की विविधता में अपनी जगह बना रही हैं। ब्रेड जो अंग्रेज के राज में केवल साहब लोग तक सीमित है, यानी कि जो ब्रेड हैं वो अंग्रेज़ों के राज में सिर्फ जो उनके साहब होते थे, यानी कि जो बड़े लोग होते थे, वही खाते थे। अब कस्बों तक नाश्ते के रूप में लाखों भारतीयों के घरों में आपको देखने के लिए आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन आज के समय में जो ब्रेड है वो छोटे से छोटे इलाकों में भी, छोटे से छोटे घरों में भी नाश्ते के रूप में भारत में हर घर में पाए जाते हैं। खान पान की बदलती संस्कृति से नई पीढ़ी ज़्यादा प्रभावित है, यानी कि जो खाने पानी है, जो हमारे खाने पीने की जो बदलती संस्कृति है, इसमें जो हमारी नई पीढ़ी है वो ज़्यादा प्रभावित है। स्थानीय व्यंजन अब घटकर कुछ चीज़ों तक ही सीमित होकर रह गए। जो हमारे स्थानीय व्यंजन है वो घटते जा रहे हैं और सिर्फ कुछ चीज़ों तक ही सीमित रह गए हैं। मुंबई की पाव भाजी हो या दिल्ली के छोले कुलचे की दुनिया अब सीमित हो गई, यानी कि जो मुंबई की क्या होता है बच्चों, मुंबई का फेमस पाव भाजी हो या फिर दिल्ली के छोले कुलचे अब दुनिया की असीमित हो गई, यानी कि ये चीज़ें दुनिया के हर कोने में पाई जाती हैं। मथुरा के पेड़ों नमकीन की मांग कम होती जा रही है, यानी कि जो मथुरा के पेड़ों की मांग थी, क्योंकि वो पेड़े अब क्या हैं बच्चों, हर जगह मिल रहे हैं, तो उनके जो मांग थी वो अब कम हो रही है। गृहिणियाँ भी उन व्यंजनों में रुचि लेती हैं जो कम समय में तैयार हो जाए, यानी कि जो गृहिणियाँ हैं उन व्यंजनों में, यानी कि कुछ ऐसे व्यंजन हैं जो अपने घरों में ही बनाए जा रहे हैं। शहरी जीवन की भागम भाग और महंगाई ने लोगों को कई चीज़ों से वंचित कर दिया है, यानी कि जो शहरों में रहने वाले लोग हैं, जो शहरों का जो जीवन है उसकी भागम भाग ने और जो महंगाई ने लोगों को इन सभी चीज़ों से दूर कर दिया है, वंचित कर दिया। खान पान की मिश्रित संस्कृति का सकारात्मक पक्ष यह है, यानी कि जो खाने पाने की संस्कृति है इसका सकारात्मक पक्ष यह है, महिलाएं जल्दी तैयार हो जाने वाले व्यंजन बनाना पसंद करती हैं, यानी कि उन खाने वाली चीज़ों को, उन व्यंजनों को बनाना पसंद करती हैं जो जल्दी बन जाते हैं। स्वतंत्रता के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों तबादलों का विस्तार हुआ है, जिसके कारण एक जगह का खान पान दूसरी जगह पहुंचा है, यानी कि जो नौकरी तबादलों का मतलब होता है ट्रांसफ़र होना, एक जगह से दूसरी जगह पर नौकरी करने के लिए जाना। जो हमारे उद्योग धंधे हुए हैं उसके बाद जो हमारी नौकरियों में तबादले होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, इनके कारण जब हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो हम अपना खान पान तो नहीं भूल सकते, तो हम ये चीज़ें जाकर दूसरे इलाके में खाएंगे तो वो लोग भी खाना शुरू करेंगे, फिर वहाँ से कोई और दूसरे इलाके में जाएगा तो वो भी ये चीज़ें खाना शुरू करेंगे। तो ऐसे ही जो हमारे खाने पीने की चीज़ें वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर फेमस होती जा रही हैं। खान पान की मिश्रित संस्कृति ने राष्ट्रीय एकता के बीज भी विकसित किए, यानी कि इससे हमें अपन राष्ट्र की एकता के बारे में भी पता चलता है। इसके साथ ही उस क्षेत्र की जो बोली है, यानी कि उनकी जो वेशभूषा है, बोली है, भाषा है आदि को भी स्थान दिया जाना चाहिए। आज हम आधुनिकता के चले कई स्थानीय व्यंजनों को छोड़ चुके, यानी कि कुछ व्यंजन तो ऐसे हैं जिन्हें हम छोड़ चुके हैं। पश्चिम की नकल में कई ऐसी चीज़ों को अपना रहे हैं जो हम अनुकूल ही नहीं हैं। खान पान की मिश्रित संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती है, यानी कि जो हमारे खाने पाने की मिश्रित संस्कृति है हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती हैं जिसका लाभ हम उठा पा रहे हैं। अतः हमें विकसित संस्कृति को हमेशा जांचते परखते रहना चाहिए। ये था हमारा बच्चों पाठ, एक बार हम फिर से पढ़ेंगे ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। देखो बच्चों, एक बार हम फिर पढ़ेंगे।
पिछले 10-15 सालों से, पिछले 10-15 वर्षों से हमारी जो खाने पाने की जो बेटा संस्कृति है उसमें बहुत ही बड़ा बदलाव आया है। देखो बच्चों, पिछले 10-15 वर्षों से हमारे खाने पीने की जो संस्कृति है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, सांभर, रसम न केवल दक्षिण भारत तक सीमित होकर पूरे देश में ही प्रसिद्ध हो गई है। यानी कि जो हमारी इडली डोसा वो कहाँ की फेमस चीज़ें हैं बच्चों? दक्षिण भारत की है। लेकिन वो अब सिर्फ एक दक्षिण भारत में ही नहीं बल्कि पूरे देश में बनाई जाती है, पूरे देश में खाई जाती हैं। इसके साथ ही जो हमारे ढाबा संस्कृति है वो भी लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। यानी कि हर जगह पर ढाबे हैं, होटल है, रेस्टोरेंट है, वो बन चुके हैं। आपको कहीं भी जो रोटी, दाल, साग है वो सभी चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। आगे है बच्चों, जो हमारे फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स, जो इन सभी चीज़ों के नाम हैं जो बिल्कुल वो एक आम हो गए हैं। 2 मिनट नूडल्स, नमकीन के कई प्रकार घरों में बनाते जा रहे हैं। इनकी जो हमारे नूडल्स हैं, मैगी हैं और नमकीन है वो हम घरों में भी बनाने लगे हैं। जो गुजराती ढोकला है, गाठिया है, वो सिर्फ अब गुजरात में ही नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में बनाया जा रहा है। बंगाली मिठाइयाँ पहले की तुलना में कई शहरों में उपलब्ध है। यानी कि जो बंगाल की जो मिठाइयाँ हैं वो सिर्फ एक बंगाल में ही नहीं बल्कि और भी कई शहरों में पाई जाती हैं। स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी हर क्षेत्र में मिलने लगे। यानी कि जो स्थानीय व्यंजन होते हैं, स्थानीय व्यंजनों से बच्चों क्या व्यंजन है? स्थानीय व्यंजन का मतलब है उस स्थान की फेमस खाना। देखो बच्चों, अब पंजाब का कुछ और फेमस है, गुजरात में कुछ और फेमस है, महाराष्ट्र में कुछ और फेमस है, उत्तर में कुछ और है, दक्षिण में कुछ और है। यानी कि सभी अलग अलग स्थानों का अलग अलग व्यंजन है। तो वही क्या होता है? स्थानीय व्यंजन। अब जो स्थानीय व्यंजन है, इस जगह का ये फेमस व्यंजन है, वो सिर्फ उसी स्थान पर उपलब्ध न होकर अन्य प्रदेशों में, अन्य जगह पर भी पाया जाता। वो सिर्फ एक अब स्थानीय व्यंजन न रहकर पूरे देश के व्यंजन बन चुके हैं। और जो मध्य वर्गीय वाले लोग यानी कि जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उनमें जो ये भोजन की जो विविधता है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब देखो बच्चों, आगे है ब्रेड है जो वो अंग्रेज़ों के राज था। जब अंग्रेज़ों के राज में केवल जो उनके साहब लोग हैं, जो उनके बड़े लोग होते थे, जो राजाएं होते थे, सिर्फ वो लोग ही खाते थे। लेकिन अब आज के समय में कस्बों तक यानी कि कस्बे हैं, छोटे छोटे जो लोग हैं यानी कि छोटे से छोटे क्षेत्रों में, छोटे से छोटे घरों में भी नाश्ते के रूप में भारत में लाखों भारतीयों के घरों में पाए जाते हैं। खान पान की जो ये बदलती संस्कृति है इसमें जो हमारी जो नई पीढ़ी है इनका सबसे ज़्यादा योगदान है, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित है। स्थानीय व्यंजन अब घटकर कुछ चीज़ों यानी कि जो स्थानीय व्यंजन पहले होते थे उनकी तुलना में अब बिल्कुल कम हो गए हैं, क्योंकि वह चीज़ें अब हमें हर जगह पाई जाती हैं। मुंबई की पाव भाजी हो या फिर दिल्ली के छोले कुलचे अब दुनिया तक सीमित हो गई हैं। यानी कि चाहे वो मुंबई की फेमस पाव भाजी भी क्यों ना हो, दिल्ली के छोले कुलचे भी क्यों ना हो, वो अब दुनिया की हर जगह, दुनिया के हर क्षेत्र में, हर जगह पर पाए जाते हैं। जो मथुरा के पेड़े, नमकीन की मांग है वो भी अब कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि जो हमें ये चीज़ें हैं वो हमें अब हर जगह पर मिलती हैं, हर जगह पर पाई जाती हैं, इसलिए जो उनकी मांग है वो बिल्कुल कम हो गई है। गृहिणी भी उन व्यंजनों में रुचि लेती है जो कम समय में तैयार हो जाएं। यानी कि जो हमारे घरों की औरतें हैं वो भी उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा बनाती है जो कम समय में बन जाए, जो कम समय में तैयार हो जाएं। शहरी जीवन की भागम भाग और महंगाई ने लोगों को कई चीज़ों से वंचित कर दिया। यानी कि जो शहरी जीवन है, उनकी जो भागम भाग है, यानी कि जो शहरी
में रहने वाले लोग हैं वो इतने बिज़ी रहते हैं, और जो महंगाई के कारण लोगों ने कई चीज़ों से दूर कर दिया है। जो खान पान की इसमें मिश्रित संस्कृति है उसका सकारात्मक पक्ष यह है, उनका पॉजिटिव पॉइंट यह है कि महिलाएं जल्दी तैयार हो जाने वाले जो व्यंजन हैं उनको बनाना पसंद करती हैं। और स्वतंत्रता के बाद जो हमारे ये उद्योग धंधे बढ़े हैं, नौकरियां बढ़ी हैं, और तबादलों का मतलब है जो ट्रांसफ़र होना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर नौकरी करना, तो इन ट्रांसफ़र के कारण विस्तार हुआ है, जिसके कारण वह एक जगह का खान पान दूसरी जगह पहुंचा है। यानी कि देखो बच्चा, अगर कोई गुजरात का आदमी है वो अपनी गुजरात की फ़ेमस चीज़ें खाएगा, लेकिन उसका जो ट्रांसफ़र है वो गुजरात से कहीं दूसरे शहर में हो जाता है, कहीं दूसरे स्थान पर हो जाता है, तो वो अपने खान पान को तो नहीं भूलेगा ना, तो वो वहाँ जाकर उन चीज़ों को बनाएगा, उन चीज़ों को खाएगा, तो वहाँ के लोग भी उन चीज़ों को खाएंगे, तो वो वहाँ पर जाकर भी वो चीज़ें वहाँ भी बनने लगी। फिर वो कहीं और का किसी स्थान का आदमी किसी दूसरे स्थान पर जाकर उन चीज़ों को खाएगा, तो वो चीज़ें ऐसे ही करके जो हमारे स्थानीय व्यंजन है वो हर जगह पर पाए जाने लगे हैं। खान पान की जो ये मिश्रित संस्कृति हो गई है, इसमें राष्ट्रीय एकता के बीज भी विकसित किए जाते हैं, यानी कि हमारे जो राष्ट्र की एकता के बारे में भी हमें पता चलता है। इसके साथ ही उस क्षेत्र की जो बोली होती है, वेशभूषा होती है, यानी कि जो बोलने का जो बोली होती है, जो कपड़े पहनने का ढंग होता है, वे भी बदलते जा रहे हैं, उन्होंने भी स्थान ले लिया है। आज हम आधुनिकता के चले कई स्थानीय व्यंजनों को छोड़ चुके हैं, पश्चिम की नकल में कई ऐसी चीज़ों को अपना रहे हैं जो हमें अनुकूल है ही नहीं। खान पान की मिश्रित संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती हैं जिसका लाभ हम उठा पा रहे हैं, अतः हमें विस्तृत संस्कृति को हमेशा जांचने परखते रहना चाहिए। ये था हमारा बच्चों पाठ। अब यहाँ पर हमारा इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में बच्चों हम इसके प्रश्न उत्तरों को करने वाले हैं। कविता से पाठ से संबंधित प्रश्न, पाठ से आगे के प्रश्न, कल्पना के प्रश्न, भाषा की बात के प्रश्न, ये सारे प्रश्न हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप